इस अवसर पे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री अनिल विज जी का भी हृदय से स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। मैं इस अवसर पे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री अनिल विज जी का भी हृदय से स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। जब भी कहीं कोई घटना दुर्घटना हुई और अपनी आदत के अनुरूप मैं जब भी वहां पहुंचा, लोगों की अक्सर एक शिकायत सुनने को मिलती थी कि पुलिस समय पर नहीं आई। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सीडैक की प्रणाली गृह मंत्रालय ने आरंभ की थी और उन्होंने एक बड़ा बुनियादी ढांचा हमें बना के दिया था, जिसमें हर प्रदेश को वो सीडैक के द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे और लगभग 9-10 करोड़ रुपए की राशि। देश के अधिकतर राज्यों ने जिन्होंने इसको लागू किया, उन्होंने उस बुनियादी प्रारूप को ही लागू कर दिया, लेकिन कोई नई गाड़ियां नहीं खरीदी, कोई नई व्यवस्था खड़ी नहीं करी। पुरानी पीसीआर व्यवस्था को सेंट्रलाइज्ड कॉल से लिंक कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप यदि आप किसी अन्य राज्य में जाएंगे, पंजाब में या हिमाचल में, तो लोगों को पता भी नहीं कि 112 लॉन्च हुई है, क्योंकि ऑर्डिनरी सिटीजन को, आम नागरिक को कुछ नया देखने को नहीं मिला। यहाँ पे हरियाणा में मुख्यमंत्री जी ने एक स्वप्न देखा कि हम उस बुनियादी ढांचे के प्रारूप को एक महत्वाकांक्षी रूप से नए आयाम देंगे और उसको पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए, पुलिस की सेवाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए अत्याधुनिक और विश्व में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था हम यहाँ पे लागू करेंगे। आज मैं विशेष तौर पे आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि वह परिकल्पना, वो स्वप्न आज पूर्ण हो गया है और हम आज आपके करकमलों से उसे मूर्त रूप दिया गया है। मैं सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री अनिल विज जी का भी हृदय से स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि पिछले 20 महीने में उन्होंने इस परियोजना के क्रियान्वयन में पूर्ण रुचि ली। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं साहब के पास गया, सर ने हमेशा कहा, डीजीपी साहब क्या देर है, क्यों आप डिले कर रहे हैं। तो इन्होंने समय समय पर समीक्षा की, हमारा मार्गदर्शन किया। विशेष तौर पे हमें बताया कि यहाँ पे 4 भाषाएं, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेज़ी और हिंदी, चारों का समावेश होना चाहिए। सर आपके मार्गदर्शन के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ पे उपस्थित विशेष तौर पे जितने निर्णय और स्वीकृतियाँ हमें चाहिए थी, वो समय पर मिली और हमें आवश्यक मार्गदर्शन मिला। जब भी कहीं कोई घटना दुर्घटना हुई और अपनी आदत के अनुरूप मैं जब भी वहां पहुंचा, लोगों की अक्सर एक शिकायत सुनने को मिलती थी कि पुलिस समय पर नहीं आई। पुलिस की छवि को इंडियन सिनेमा ने भी बहुत खराब किया। हर पिक्चर में डायरेक्टर कोई हो, स्क्रिप्ट राइटर कोई हो, जब भी कोई घटना दुर्घटना होती है तो पुलिस हो जाने के बाद ही वहां पर पहुंची हुई दिखाई जाती है। लेकिन अब नहीं होगा, हरियाणा में नहीं होगा। हरियाणा का आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा कि आज हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। आज हमने डायल 112 सर्विस की शुरुआत की और हम हरियाणा की जनता से को ये वचन देते हैं कि हरियाणा के किसी भी व्यक्ति को, किसी मां बहन को, बुजुर्ग को, किसी औरत को, किसी पीड़ित को अगर पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी तो पुलिस की गाड़ी 15 से 20 मिनट के बीच में उसके पास पहुंचेगी। इस बात का आज हम हरियाणा की जनता को वचन देना चाहते हैं। बहुत प्रयास किया गया इसके लिए। लगभग 300 करोड़ रुपए का ये इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ये कॉल सेंटर है, सीडेक का सॉफ्टवेयर है, 630 नई इनोवा गाड़ियां हैं जो खरीदी गई। हरियाणा के हर थाने को 2-2 गाड़ियां मुहैया कराई जा रही हैं।
जिनकी हमने शुरुआत कर दी है, मुख्यमंत्री जी ने झंडी दिखाकर उसको आरंभ कर दिया है और उम्मीद है कि रात तक अपने गंतव्य तक सब गाड़ियां पहुंच जाएंगी। कल 13 तारीख सुबह 8 बजे से ये डायल 112 काम करना आरंभ कर देगी। हमने जो यहां पर कॉल सेंटर बनाया है उसमें मुख्यतः 4 भाषाओं का हमने प्रावधान किया है। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और हरियाणवी, क्योंकि हमने सोचा हमारा प्रदेश बहुभाषी प्रदेश है। कई भाषाओं में बात करने वाले लोग रहते हैं यहां पर। ऐसा ना हो कि कोई हरियाणवी में अपनी समस्या बताए और हमारे कॉल सेंटर वाले को उसकी भाषा समझ ना आए, ऐसा ना हो। इसलिए मैंने कहा कि हर कॉल सेंटर वाले को 4 भाषाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है, 4 भाषाओं का। और शायद ये पहली बार हुआ है। हम हरियाणा तो करते हैं, लेकिन हरियाणवी की कदर और चिंता शायद पहली बार की जा रही है कि किसी भी कोने से, हरियाणा के किसी भी कोने से कोई भी मुख्यतः इन 4 भाषाओं में अगर बात करता है तो उसकी बात को समझा जा सके। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई विदेशी भाषा से बात करता है, किसी और भाषा में बात करता है, तो उसकी भी हमने व्यवस्था की। ये जो सिस्टम बनाया है, यहां पर सारे हरियाणा से जब भी कोई 112 किसी भी नंबर से डायल करेगा, या SMS करेगा, या ऐप से मैसेज देगा, उसकी मैसेज कॉल सेंटर में आएगी, उसकी लोकेशन पता लगेगी और उसके नजदीक जो गाड़ी होगी उसको कमांड दे दी जाएगी कि वो घटनास्थल पर तुरंत से तुरंत पहुंचे, जाकर घटना का मुआयना करे। छोटी मोटी फर्स्ट एड के लिए हमने गाड़ी में प्रावधान किया है, उसमें स्ट्रेचर की व्यवस्था भी की है और भी जो आवश्यकताएं होती हैं वो हमने उस गाड़ी में उपलब्ध कराई हैं। सबसे पहले जाकर हमारी जो 112 गाड़ी जाएगी, उस सीन का अवलोकन करेगी, देखेगी कि क्या क्या और आवश्यकता है। अगर एम्बुलेंस की भी आवश्यकता है तो उसको कमांड दे दी जाएगी, अगर फायर ब्रिगेड की आवश्यकता है तो उसको भी कमांड दे दी जाएगी। और आने वाले दिनों में बाकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट की सुविधाएं हैं उन सबको भी इससे हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि विदाउट लॉस ऑफ टाइम लोगों को ये जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो सब उनको मिल सके। आज से हरियाणा पुलिस विभाग हाईटेक होने जा रहा है, हाईटेक होने जा रहा है। सारी सुविधा पारदर्शी होगी, सारी सुविधा रिकॉर्डेड होगी। कोई भी जान सकता है कि उसने कितने बजे कॉल की थी और कितने बजे कितने मिनट में गाड़ी वहां पर पहुंची। जवाबदेही है और इसको सिस्टम मॉनिटर करेगा। किसी व्यक्ति के
डिस्क्रिप्शन पर नहीं होगा कि साहब को खुश कर दिया तो मैं तो 15 से 50 मिनट में पहुंच जाऊं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम किसी से भेदभाव नहीं करता। सिस्टम रिकॉर्ड करेगा और हमें बताएगा कि महीने में कितनी गाड़ियां कितने रिस्पॉन्स टाइम पर पहुंची वहां पर, और सीन पर पहुंचने के बाद वहां पर जो जो और आवश्यकताएं हैं, क्योंकि ये सारा सिस्टम जिलों के सिस्टम से भी कनेक्टेड होगा, एसएचओ से कनेक्टेड होगा, और मुख्यतः दायित्व जिला पुलिस का ही होता है। एक बार पहुंचने के बाद वो जाकर अपनी स्थिति को संभालेंगे। हमारी कानून व्यवस्था में बहुत सुधार आएगा। लॉ एंड ऑर्डर में एकदम बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। आम आदमी भी अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित मान सकता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हो गई तो पुलिस मेरे साथ साथ है। 15 मिनट में पुलिस मेरे दरवाजे पर होगी। निर्भीक होकर वो अपना काम और धंधा कर सकता है। किसी भी प्रदेश की तरक्की तभी होती है अगर वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हमेशा वहीं पर होती है जहां पर कानून व्यवस्था बेहतर होती है। हम अपने प्रदेश की प्रगति के लिए, इसकी खुशहाली के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, आम आदमियों की सुख और शांति के लिए हम आज एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इसका सारे हरियाणा वासियों को दिल खोलकर इसका स्वागत करना चाहिए। और पुलिस विभाग तो हमेशा अपना सब कुछ लगा के